दोस्तों नमस्कार। आपकी तरफ से यूनिट 7 और यूनिट 9 पर अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, मतलब एमपी की पॉलिटी वाला जो पार्ट है, उसको लेकर के अभी तक कम वीडियो बन पाए हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि यूनिट 7 और यूनिट 9 के साथ साथ एमपी की पॉलिटी को भी पूरी तरह से कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हमने 25 प्रश्न देख लिए थे। आज 26वें प्रश्न को देख रहे हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में की गई। 1972 में इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष की बात करें तो जो सीएम होते हैं, जो भी पदेन मुख्यमंत्री होता है, वह इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी या पीसी सेठी जो थे, वह एमपी के सीएम थे, इसीलिए वह राज्य योजना आयोग के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, 2020 में इसका नाम चेंज करके राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। ठीक है, 2020 में इसके नाम चेंज करके राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान थे। जो भी सीएम होगा उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के खिलाफ 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, तो 5 बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, तो अर्जुन सिंह ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1977 में ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे, 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, आपने पिछले 2-3 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखा होगा, तो आपने इस बात का आइडिया लगा लिया होगा कि जो सीएम है ना, राज्यपाल है, विधानसभा अध्यक्ष है, जो एमपी के चीफ जस्टिस है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, मतलब उनके बारे में फैक्ट पूछे जा रहे हैं कि वो कहाँ के और राज्यपाल रहे हैं या कहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने किसी पत्रिका का संपादन किया, तो वो पूछा गया है। इस तरह के किसके बारे में आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो अर्जुन सिंह जो है यह भोपाल गैस त्रासदी के समय भी एमपी के सीएम थे। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सीएम और विधानसभा अध्यक्षों की राज्यपाल के बारे में एक लिस्ट भेज दी है, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, भोपाल में स्थित प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है, तो जो प्रशासनिक राज्य सचिवालय है अभी खूब चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ पर अभी आग लगा दी गई थी, कुछ फाइल जल गई थी। ठीक है, तो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार की फाइलों को जला दिया गया। ठीक है, तो प्रशासनिक सचिवालय जो है वह वल्लभ भवन है। ठीक है, वल्लभ भवन में भी कुछ फाइल जल गई थी, किसी एक सुरक्षा के इंतजाम कमज़ोर होने की वजह से किसी एक कमरे में आग लग गई थी और फाइल जल गई थी, तो यह भी काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, वल्लभ भवन। चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो चुनाव परिणामों की घोषणा होने के बाद पंचायत की पहली बैठक का होना 30 दिन के अंदर होना अनिवार्य है। ठीक है, 1 महीने के अंदर इसको बैठना अनिवार्य होता है। ठीक है, अंकुर योजना की शुरुआत, अंकुर योजना जो है यह वृक्षारोपण की योजना है। इसमें कोई भी मध्य प्रदेश का नागरिक भाग ले सकता है और आप वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, जन जागरूकता को प्रसार करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत 22 मई 2021 को की गई। ठीक है, कृष्णायन व सर्च फॉर लंका, ये जो है कृष्णायन नाम की पत्र रचना और द सर्च फॉर लंका जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, तो डीपी मिश्रा जो थे, द्वारका प्रकाश प्रसाद मिश्रा थे, ये एमपी के सीएम थे, इनकी यह रचना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री बने और ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ था। ठीक है, तो कृष्णायन जो है ये एक प्रकार का महाकाव्य था और द सर्च फॉर लंका इनकी एक रचना थी। ठीक है, इंडिया मार्च टू फ्रीडम भी इनकी एक रचना है ना। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से हैं। ठीक है, ये आपकी जनांकिकी से क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर आप जानते हैं जबलपुर 81.1%,
फिर इंदौर और फिर भोपाल। तो सी इसका सही उत्तर होगा। सबसे कम साक्षर पूछे तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी सबसे कम साक्षर जिले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो औद्योगिक न्यायालय, उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंदौर में है। औद्योगिक राजधानी भी इंदौर है, तो औद्योगिक न्यायालय भी कहाँ पर होगा? इंदौर में होगा, है ना। तवा आयकाट योजना का संबंध किस जिले से है? तो तवा जो है वह, तवा सिंचाई परियोजना कहाँ है? होशंगाबाद में है। नाम से ही स्पष्ट है, तवा आयाकट योजना जो है यह एक प्रकार की सिंचाई परियोजना है जो तवा नदी पर है, होशंगाबाद में है। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, मतलब मध्य प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के बारे में बताना है, कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित, गलत है। सही है, सॉरी, ये कथन जो है पीवी दीक्षित सही है। और उप लोकायुक्त तो नंदन दुबे गलत है, क्योंकि रघुनाथ भावे जो थे वह उप लोकायुक्त थे। ठीक है, तो एक कथन जो है वह सत्य है। पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जो थे मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, है ना। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 1981 में आया। लोकायुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हमको सत्य कथन बताना है तो आईजी कौन थे, डीजीपी कौन थे, महाधिवक्ता और मुख्य सचिव पहले पहले कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आईजी जो थे वह घाटे थे और डीजीपी जो थे वह दुबे थे। ठीक है, तो ये इंटरचेंज कर दिया गया है, तो ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि आपको ऐसे याद रखना है, डी से डीजीपी और डी से दुबे। ठीक है, तो प्रथम डीजीपी जो थे वह दुबे जी थे और पहले आईजी जो थे वह घाटे जी थे। ठीक है, जो आईजी बने वो घाटे में थे और डीजीपी बने वो दुबे थे। महाधिवक्ता, तो पहले महाधिवक्ता भी हमने देख ही लिया कि जो पहले महाधिवक्ता थे वह एम अधिकारी थे। ठीक है, वाई एस अधिकारी ने, धर्म अधिकारी नहीं बल्कि एम अधिकारी थे, है ना। तो ये भी गलत हो गया। प्रथम मुख्य सचिव आरपी नरोन्ना, ये सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? डी कथन सत्य है। कल्याण सूती वस्त्र मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कल्याण मिल जो है वह इंदौर में है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार जो राज्यपाल नियुक्त किए गए वह भगवत दयाल शर्मा जी थे। ठीक है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। कौन? भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं और उड़ीसा के राज्यपाल भी यह रह चुके हैं। जिला योजना समिति की स्थापना, तो जिला योजना समिति की स्थापना के लिए जो ऑप्शन है आपका वह ZD है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो Z तो कॉमन है, लेकिन D से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जिला बोलते हैं। ठीक है, तो जिला योजना समिति ZD। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक का होना जरूरी है? तो एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा जो बुलाई जाती है वह कम से कम 4 बुलाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि 2 ग्राम सभा के बीच में 3 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए और 3 माह में 1 बैठक, तो 12 महीने में 4 बैठक। ठीक है, तो कम से कम 4 बैठक अनिवार्य होना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा में कौन सी समितियां गठित की गई है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ग्राम विकास समिति, सही है। ग्राम पंजीयन समिति, गलत, ये नहीं बैठती। ठीक है, ग्राम विकास समिति बैठती है, पंजीयन समिति नहीं बैठती। ग्राम रक्षा समिति भी बैठती है, ग्राम आवास समिति भी नहीं बैठती। तो कौन सी समिति गठित की जाती? 1 और 3। ठीक है, ग्राम विकास समिति और ग्राम रक्षा समिति। अब मैं आपको कुछ 8 समितियों के बारे में बता देता हूँ जो पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा की बैठक में गठित की जाती है। ठीक है, ग्राम विकास समिति, ग्राम रक्षा समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, अधोसंरचना समिति, सार्वजनिक न्याय समिति और सार्वजनिक संपदा समिति। ठीक है, इसका आप कोड वर्ड भी याद रख सकते हैं, जैसे
शिक्षा स्वास्थ्य, है ना, कृषि विकास, ये 4 हो गई। रक्षा, न्याय, संपदा और निर्माण। ठीक है, रक्षा करना है, न्याय दिलाना है, संपदा का जो है क्या करना है, रक्षा करनी है, संपदा की रक्षा करनी है, न्याय का निर्माण करना है, कृषि का विकास करना है और शिक्षा और स्वास्थ्य का गठन करना है। ठीक है, तो ऐसे आप 8 समितियों को याद रख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपको नहीं पूछेगा जनरली। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक पैकिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थित है? तो यह इंदौर इसका सही उत्तर होगा। ए उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंदौर में कौन कौन से क्लस्टर है। तो फार्मा क्लस्टर, प्लास्टिक पैकिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर, रिचार्जेबल टार्च क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, फाउंड्री क्लस्टर और रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यह कुछ 4-6 ऐसे क्लस्टर है जो इंदौर में अवस्थित है। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे होंगे उस सोर्स में आपको ये दिया होगा। ठीक है, कि कौन सा क्लस्टर कहाँ स्थित है। ये एक बार जोड़ी मिलाने में 2020 में आया था। ठीक है, 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा चुका है। चैनपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ है? चैनपुरा औद्योगिक केंद्र जो है यह आपका गुना में है। ठीक है, तो चैनपुरा औद्योगिक केंद्र गुना। ऐसे आपको कुछ औद्योगिक केंद्र भी याद रखने हैं, जैसे पीतमपुर धार में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में, पुरैना पन्ना में, मालनपुर भिंड में है, मनेरी मंडला में है, मेघनगर जो है वो झाबुआ में है, मंडीदीप रायसेन में, रेहटा जो है वो बुरहानपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, तो इस तरह के किरनापुर जो है बालाघाट में है। तो आपको अगर स्थान भी पता होगा कौन कहाँ है, जैसे बोरेगांव छिंदवाड़ा में है, तो आप सही जोड़ी लगा देंगे। ठीक है, राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो आयोग से भी इस प्रश्न को आप जोड़ सकते हैं और पॉलिटी से भी जोड़ सकते हैं। तो 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग की स्थापना 1995 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर कर व शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत के लेवल पर अगर आपको कर लगाना है या शुल्क लगाना है तो इसको अप्रोप्रिएट या अनुमोदित कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा जनपद पंचायत। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत आती है और जनपद पंचायत के ऊपर जिला पंचायत आती है। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना आप जानते ही हैं, ग्राम, जनपद और जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योग का गठन कब किया गया? मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का विकास 2016 में किया गया। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वह कैलाश चंद्र जोशी थे। ठीक है, इनको राजनीति का संत भी कहा जाता है। देवास जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कैलाश जोशी जनसंघ के एक संस्थापक सदस्य भी थे, है ना, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिसका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ। ठीक है, तो निरंजन नाथ वांचू NN वांचू जो थे वह मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे थे। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय का कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में 1985 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में है। अब सत्य कथन बताना है। राज्य सचिवालय जो है सतपुड़ा भवन में है। क्या ये बात सही है कि राज्य सचिवालय जो है वह सतपुड़ा भवन में है? तो गलत, वल्लभ भवन में है। विद्युत मंडल ऊर्जा भवन कहलाता है? गलत, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग जो है वह ऊर्जा भवन कहलाता है और विद्युत मंडल जो है वह शक्ति भवन कहलाता है। जैसे डी में आपको दिया गया है शक्ति भवन, तो ये ऊर्जा भवन होगा। मतलब जो बी और डी है ये इंटरचेंज कर दिए हैं। राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन कहलाता है और राज्य विद्युत नियामक आयोग जो है वह ऊर्जा भवन कहलाता है। राज्य सचिवालय जो है वल्लभ भवन कहलाता है और मानव अधिकार आयोग जो है यह पर्यावास भवन कहलाता है। तो सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके मध्य प्रदेश की पॉलिटी के 50 प्रश्न। ठीक है, थैंक यू।